खबर अयोध्या से है, जहां पर प्रभु राम का दर्शन पूजन करने के लिए आने वालों के इलाज के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। दर्शन पूजन के दौरान किसी तरह की स्वास्थ्य परेशानियां होने पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर अब राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर में एक अस्पताल शुरू करने का फैसला किया है। यहां पर डॉक्टर हर दिन अपनी सेवाएं देंगे। इतना ही नहीं, यहां पर ईसीजी, एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा मिलेगी। 3000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में अपोलो ग्रुप की ओर से एक इमरजेंसी हेल्थ केयर सेंटर, आवश्यकता पड़ेगी तो ईसीजी, अल्ट्रासाउंड ये भी करेंगे। इसका कार्य लगभग शुरू हो गया है। अच्छे योग्य डॉक्टर उन्होंने यहाँ डेप्यूट किए। रामलला के दर्शन को आने वाले राम के भक्तों के स्वास्थ्य को लेकर अब राम मंदिर ट्रस्ट चिंतित है, जिसको लेकर राम जन्मभूमि परिसर में यात्री सुविधा केंद्र के बगल 3000 स्क्वायर फीट में एक हाईटेक अस्पताल बनाने जा रहा है। और इस अस्पताल का भी संचालन देश के प्रतिष्ठित अस्पताल अपोलो की तरफ से किया जाएगा, जहां पर ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और इसके साथ साथ तमाम जो अन्य तकनीकी से लैस उपचार के उपकरण हैं वो मौजूद रहेंगे। रामलला के भक्तों को किसी भी तरीके स्वास्थ्य संबंधी असुविधा होने पर फौरन बेहतर और अच्छा इलाज मिले, जिसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने एक सराहनीय पहल शुरू की है और जल्द ही यह जमीन पर भी नजर आएगी। फिलहाल यात्री सुविधा केंद्र के बगल में 3000 स्क्वायर फीट पे अस्पताल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जागेश्वर धाम में वैसे तो सावन के महीने और गर्मियों में ही श्रद्धालु की संख्या बढ़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर धाम में दर्शन के बाद पूरे साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर जागेश्वर धाम है, जहां सावन माह में भगवान शंकर को जलाभिषेक करने और शिवरात्रि की पूजा करने के लिए अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन 2023 के अक्टूबर में पीएम मोदी ने जागेश्वर धाम के दर्शन किए, जिसके बाद से साल भर श्रद्धालुओं का धाम में तांता लगा रहता है। ये 2023 के बाद जब पीएम साहब का यहाँ पर ट्रिप हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के पश्चात यहाँ पर यात्री संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जैसे कि सावन के पश्चात ऑफ टाइम में यहाँ पर बिल्कुल सुविधा नहीं रहती थी, ज़्यादातर व्यापारी अपने घर के काम देखते थे, लेकिन अभी ये पिछले 1-1.5 वर्ष से यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जागेश्वर धाम में संतान प्राप्ति के लिए जप और तप किया जाता है। साथ ही सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु मनोकामना करता है तो उसके सभी दुखों का निवारण हो जाता है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से व्यापारी खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जागेश्वर आने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। पहले ऑक्सीजन में यहाँ पर लगभग सन्नाटा जैसा रहता था, अधिकतर कई दुकानें बंद रहती थी, लेकिन पिछले साल से यहाँ पर इतना रस बढ़ा है, इतना श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सारी दुकानें पैक चल रही हैं, होटल पैक चल रहे हैं। पहाड़ में रोजगार का मुख्य साधन पर्यटन पर ही निर्भर है। राज्य सरकार भी मास्टर प्लान के तहत मानस खंड को विकसित कर रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ सके और केदार खंड की तर्ज पर मानस खंड का विकास हो सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर पर कक्षा 6 की छात्रा के साथ में बदसलूकी का आरोप लगा। परिजनों ने टीचर की शिकायत पुलिस से की है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। मामला बिलारी इलाके के रुस्तमपुर सहसपुर का है। आरोप के मुताबिक छात्रा की मां की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके चलते छात्र स्कूल 10 मिनट देरी से पहुंची, जिसको लेकर टीचर आरोपी भड़क गया और छात्रा के साथ में गाली गलौज करने लगा। पढ़ने हमारी मास्टर साहब ने गाली बक के उसको वापस भेज दिया, स्कूल में नहीं लिया। आपने नहीं किसी बड़े मास्टर से शिकायत करी स्कूल में? नहीं, अभी कोई शिकायत नहीं। आप थाने किस लिए आए हैं? जी, रिपोर्ट लिखाने आए हैं, मतलब ताकि हमारे बच्चों को गाली न बक सकें मास्टर साहब। क्या नाम है मास्टर साहब? सुल्तान सर। क्या बजे की बात है जी? क्या बजे की बात है? 9 बजे, 9:30 बजे की बात है।
कानपुर देहात में एक चलते लोडर में अचानक से आग लग गई। घटना रसूलाबाद इलाके के पहाड़ीपुर गांव की है। लोडर में टेंट का सामान लदा हुआ था। शॉर्ट सर्किट के चलते आग की आशंका जताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर कंट्रोल किया गया।